संघात को कौन चला रहा है। तो क्या बता रहे थे, एक बिंब, एक दूसरा प्रतिबिंब। जो बिंब है, बिंब से ही प्रतिबिंब चल रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो जड़ है ना। और जैसे प्रतिबिंब को नहीं चला सकते, जैसे हम कहते हैं ना, पत्ता पत्ते को नहीं चला सकता, पालना कौन करेगा, उसकी आधार जड़ वो पालना करेगी ना, पत्ते की पालना कौन करेगा, उसका आधार। ऐसे इस प्रतिबिंब की पालना कौन करेगा, साक्षी, वो बिंब, वो उसका आधार। कल हमारा यही चल रहा था, प्रतिबिंब की सत्ता है नहीं, है ना, प्रतिबिंब की अपनी कोई सत्ता नहीं है। 3 सत्ता का चल रहा था। 3 सत्ता कौन कौन सी थी, परमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता और एक प्रतिभाषिक सत्ता। अब परमार्थिक सत्ता में हो गई मिट्टी, ठीक है, आधार है ना, परमार्थिक है बस। और व्यवहारिक सत्ता में आकार, मटका हो गया, सुराही हो गई। अब आकार से व्यवहार होगा, व्यवहारिक है ना, व्यवहार कैसे करेंगे हम, आकार होगा तभी व्यवहार होगा। और प्रतिभाषिक सत्ता में क्या हो जाएगा, खाली मन में उसका भाव। अब मटके को देख लिया तो उसका भाव संस्कार रह गए। अब उस मटके को देखकर मैंने मन में कुछ का कुछ, ये मटका मेरा हो गया। अब जैसे कुम्हार की दुकान पर देखा मटका, वहाँ टूटता है फूटता है, मेरे को दुख नहीं है। अब वही मटका घर आ जाता है तो टूट जाता है तो, या छेद निकल आता है तो फिर वो दुख होता है। अब ये दुख कहाँ है, मन में, है ना, प्रतिभाषिक, बाहर से हम दिखा नहीं सकते पर है, अंदर है। क्यों है, क्योंकि मैंने उसको अपना मान लिया था, इसलिए। अगर परमार्थिक सत्ता में रहे तो फिर कोई दुख नहीं है ना। मिट्टी तो है पड़ी ना, फिर भी मटके के रूप में मिट्टी तो है, पर जब हम उस जड़ को अपना मान लेते हैं तब हम जीव बन जाते हैं। ये चल रहा है ना, कौन इसको चलाने वाला संघात को जीव है कि वो ब्रह्म है। अब परमार्थिक सत्ता होगी वो ब्रह्म, ठीक है। व्यवहारिक सत्ता में आ गया ये आकार, और प्रतिभाषिक सत्ता में आ गया मन के अंदर जो मैंने मान लिया जीव भाव, अपना निरा पूरा जीव भाव। ये प्रतिभाषिक सत्ता है, हम दिखा नहीं सकते, ये इसके साक्षी हम स्वयं खुद हैं। कल हमारा यही चल रहा था कि संसार दशा में नाम ब्रह्म आत्म, अज्ञात दशा में पूर्वोत्तक जीव अबाध्य रूप सत्य है। अब ये ब्रह्म जीव ये इकट्ठे चलते हैं दोनों। माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म है, किवें आख दिया नो ब्रह्म, आधार को लेकर, है ना, एक भाग को छोड़ के दूसरे भाग को लेते थे। अब वही, अब हम सारे वास्तव में क्या हैं, हम हैं ब्रह्म, पर वो कब बनेंगे ब्रह्म, जब हम कार को छोड़ देंगे, है ना, इस नाम रूप कार को छोड़ के हम तो ब्रह्म हैं। हमें कोई ब्रह्म होने से कोई रोक नहीं सकता, पर रोका किसने है, हमारे खुद के भावों ने। जब मैंने इस नाम रूप आकार को सत्य मान लिया तब मैं जीव भाव में आ गई। अब कहते हैं वो जीव भी सत्य है, अबाध्य है, उसको भी कोई कट नहीं कर सकता। इसी से शास्त्र ने जीव को सनातन सत्य कहा, चला रहा है सनातन सदियों से। परंतु जीव का परमार्थ लक्ष्य स्वरूप बिंब भूत ब्रह्म आत्मा त्रैकालिक सत्य स्वरूप अबाध्य है। अब क्या कह रही हैं,
परंतु जीव का परमार्थ लक्ष्य स्वरूप अभाग त्याग लक्षण वृत्ति के द्वारा, अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो जीव अलग कर दें, है ना, और ब्रह्म अलग कर दें, तो क्या है, ये भी जो ब्रह्म आत्मा है, हमारी जो आत्मा है, ये त्रिकाला बाधिक सत्य स्वरूप है, तीनों कालों से परे है, तीनों काल इसको काट नहीं सकते। कहते कोई जीव नहीं, अन्य जीव आदि नहीं, त्रिकाला बाधित कोई जीव नहीं है। जीव तो मरता आ रहा है और जमता है ना, जन्म मरण किसका है, जीव का, उस साक्षी का नहीं है। जैसे जल सहित प्रतिबिंब मिथ्या है, जल सहित प्रतिबिंब मिथ्या है, बिंब नहीं। अब जल भी नीचे, जल है तो उसके अंदर प्रतिबिंब है, बिंब तो है ही है। बिंब का पर हमें पता कब चलेगा, जब जल होगा, है ना। अब कहने का क्या मतलब है, जब ये शरीर आकार होगा तब हमें उस ब्रह्म का पता चलेगा, क्योंकि उसका एक्स कहाँ पड़ेगा, ये चित्त रूपी जल अंतःकरण वाला जीव है, ठीक है, उसका कोई अंतःकरण नहीं है। बिंब भानु सत्य है, हे पुत्र, यह सर्व बुद्धि आदियों के प्रकाशक प्रेरक ब्रह्म रूप आत्मा को श्रुति कथन करती है। अब कहाँ ब्रह्म कहाँ है, इसके अंदर है ना, प्रतिबिंब में बिंब है। अब श्रुति किसका कथन करती है, बिंब का, प्रतिबिंब का नहीं। दिखने में क्या आता है, प्रतिबिंब, पर कथन किसका हो रहा है, बिंब का। तभी कहा ना माता जी ने, अरे तू ब्रह्म है ना, अब मैं ब्रह्म कैसे लूँगी, बिंब से, आधार से, कि प्राणों का वो प्राण है, प्राण अपने आप तो चलते नहीं, वो सत्ता दे रहा है। चक्षुओं का चक्षु है, श्रोतों का श्रोत्र है, त्वचा का त्वचा रूप है, मन को मन रूप है, आकाश का आकाश रूप है। क्यों, क्योंकि वो सबके अंदर है, या हम कहें सब उसके अंदर है। उसके बिना न त्वचा है, न चक्षु है, न प्राण है ना, न कान है, कुछ नहीं है, ना ये जीव है, ना ये संघात है, इत्यादि सर्व का जान लेना। तात्पर्य यह है कि सर्व नाम रूप दृश्य वस्तुओं का अस्ति भाति प्रिय रूप आत्मा स्वरूप भूत है। अब देखो, अस्ति भाति प्रिय रूप से, अब आगे विधि पक्ष में वो है, इस जड़ में भी है, बाहर जो कण कण दिख रहा है, जितने पदार्थ दिख रहे हैं, सबके अंदर है। कैसे है, अस्ति भाति प्रिय रूप से। जैसे सर्वनाम रूप तरंग आदियों की मधुरता, द्रवता, शीतलता रूप जल अपना स्वरूप है। देखो, जल है तो तरंग है, मधुरता है, शीतलता है। अगर जल नहीं है तो ये भी नहीं। तो तरंग का, मधुरता का, शीतलता का स्वरूप क्या हुआ, जल। तथा जैसे सर्व स्वपन पदार्थों का स्वपन दृष्टा स्वरूप भूत है। अब स्वपन पदार्थ स्वपन दृष्टा के बिना हो नहीं सकते।
स्वप्न होगा, स्वप्न दृष्टा होगा तो स्वप्न आएगा, तब स्वप्न पदार्थ होंगे। स्वप्न पदार्थों की अपनी कोई सत्ता है नहीं। जैसे भूषणों का स्वरूप सुवर्ण है, सोना है तो गहने हैं। हम ये नहीं कह सकते गहने हैं तो सोना है, हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हाँ, पहले कारण आएगा, बाद में कार्य होगा। अब कारण सोना पहले होगा, बाद में उसका कार्य बनेगा सोने का। जैसे खिलौनों का स्वरूप चीनी है, जैसे कल्पित सर्प, दंड, माला आदियों का स्वरूप रज्जु है। पहले रस्सी होगी, बाद में उसके अंदर कल्पना होगी, है ना। अब ऐसे वो पहले चीनी होगी, बाद में वो खिलौने होंगे। अब ऐसे ही पहले वो ब्रह्म होगा, वो साक्षी होगा, बाद में ये उपाधियाँ होंगी। 84 लाख उपाधियाँ ये बाद में होंगी, पहले नहीं आ सकती। अब जैसे हमने कहा ना, वो जल पहले आएगा तब वो तरंग आदि आएगी। सोना पहले आएगा, आकार फिर आएंगे, गहने फिर आएंगे। ऐसे वो ब्रह्म पहले आएगा, फिर ये जीव आएंगे सारे, इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं। तैसे नाम रूप प्रपंच का अस्ति भांति प्रिय रूप मैं ही स्वरूप हूँ। अब कहने का मतलब वही है कि जितना ये दिखाई दे रहा है ना, जितनी उपाधियाँ हैं, जितनी योनियाँ हैं, इन सब का स्वरूप पहले मैं हूँ। वह कार्य कारण रूप प्रपंच मन वाणी सहित वाड मानस गोचर से मैं आत्मा अवाड मानस गोचर हूँ। ये सारी वाड मानस गोचर हैं, मन वाणी इंद्रियाँ। क्यों? हाँ, ये देखो ये बदल रही हैं, उसी से पैदा हुई है ना, बदल रही हैं, लय हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, लय हो रही हैं। हमारी मन कभी एक जैसी अवस्था में नहीं है। वाणी से हम कभी कुछ बोल रही हैं तो कभी कुछ बोल रही हैं, इंद्रियों के विषय बदल बदल कर ले रहे हैं। तभी इनको कहा वाड मानस गोचर। और मैं क्या हूँ? अवाड मानस गोचर, एक रस। ऐसे निश्चय वाला पुरुष जीवित अवस्था में ही अमृत भाव को प्राप्त होता है। अब जिसकी ऐसे निश्चय है, ऐसी दृढ़ता है, तो वही ब्रह्म है। अब ब्रह्म को किसने देखा? देखा किसी ने ब्रह्म को? ना। हाँ, हम हैं, पर कब है हम? जब दृढ़ता हो जाएगी, आधार पर निश्चय हो जाएगा। जब कथा पे बैठे होते हैं तब ब्रह्म होते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर जीव बन गए, है ना। देखो, पर ब्रह्म बदलता नहीं है, वो एक स्वरूप रहता है, एक रस रहता है। अब देखो, जिसकी ये दृढ़ता है वही ब्रह्म है। तभी कहा ना, ऐसे निश्चय वाला पुरुष जीवित अवस्था में ही अमृत भाव को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो चैतन्य मन बुद्धि श्रोत आदिक इंद्रियों के अंदर मन श्रोत्र आदि इंद्रियों से अभिन्न हुए के समान स्थित हुआ, जो मन बुद्धि प्राण श्रोत्र आदि जड़ इंद्रियों को आप
अपने व्यवहार में प्रेरक कर जोड़ता है। अब वो ब्रह्म को, उसने बोला ना, ब्रह्म कौन हुआ? जिसका निश्चय हो गया, अपने पे निश्चय हो गया। अब वो क्या है? हे पुत्र, जो चैतन्य मन, बुद्धि, श्रोत्र आदि इंद्रियों के अंदर, जो इन इंद्रियों को चला रहा है, मन श्रोत्र इंद्रियों से अभिन्न और इनसे एक मेक भी है, इनको चला भी रहा है, एक मेक भी है और इनसे अलग भी है। देखते हुए भी नहीं देखता। हाँ, इनसे अलग भी है, इनको चला भी रहा है, इनमें एक मेक भी है और इनसे असंग भी है। कैसे? जैसे जड़ पुतलियों को वो ऊपर तंत्री बैठा चला रहा है। अब तंत्री तो नहीं दिखता, दिखते क्या है? पुतलियाँ दिख रही हैं, वही व्यवहार करते हुए दिख रही हैं। तो पर बुद्धि में तो हमारी क्या है कि ऊपर उसको चलाने वाला बैठा है ना, उससे चल रही हैं ये जड़ पुतलियाँ, अपने आप नहीं व्यवहार कर सकती। अब वो खेल वाले तमाशे को तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अब ये पुतलियाँ वो ऊपर बैठा चला रहा है। अब हम इन पुतलियों को समझें, फिर भी डोर उसके हाथ में है, ये जड़ पुतलियाँ अपने आप कुछ नहीं कर सकती। प्रेरक जोड़ता है तथा तिनके न्यून अधिक व्यवहार को भी जानता है। जो ऊपर तंत्री बैठा है वही अपनी पुतलियों के न्यून अधिक व्यवहार को जान रहा है। इसको इसके साथ टक्कर लगवा दूँ, है ना, इसको यहाँ से अलग करके बचा दूँ, वो पुतलियाँ जानती हैं क्या? उनको तो कुछ भी नहीं पता। अब ऐसे ही वो ऊपर बैठा तंत्री ये न्यून अधिक व्यवहार, हमारे न्यून अधिक व्यवहार जो हो रहे हैं इस जीव के, उनको वो जान रहा है। पर हम क्या होते हैं? मैं बन जाते हैं ना, मैं बनकर फिर दुखी सुखी होते हैं, फिर हम रोते हैं। अगर हम अपने से अलग जाने, जो हमारी प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो तो होने, वो रुका, प्रारब्ध रुकी हमारी। जब दुखी होके घर जाते हैं ना, फिर कहते हैं जो लिखा था वो बना, ये बात पहले नहीं आती ना, बाद में आती है ना, रोने के बाद, क्योंकि तब हमारे पास कोई और सल्यूशन है नहीं, होता नहीं उस टाइम। फिर हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, बिकी में लिखा भी आई और वही होना है। और यही बात अगर दुखी होने से पहले ही जान जाए फिर दुख नहीं होगा। पर वो कब होगा? जब निश्चय होगा, जब निश्चय पक्का होगा तब होगा ना, तब हम दुखी नहीं होंगे। और मन, इंद्रिय आदि जिस अपने प्रेरक को नहीं जानते, अब वो पुतलियाँ उस तंत्री को तो नहीं जानती। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, उनको नहीं पता कुछ भी। अब ये पेंसिल को कुछ नहीं पता, किताब शास्त्र को कुछ नहीं पता, है ना। अब ये मन बुद्धि को भी वो सत्ता दे रहा है, उसकी सत्ता से वाणी बोल रही है, उसकी सत्ता से कान, श्रोत्र, इंद्री सुन रही है ना। अब प्रेरक तो वही है, प्रेरक तो वही रहा है। मन, इंद्रिय आदि को भी नहीं जानते, उल्टा मन आदियों को जो प्रेरणा जाता है, नाम सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है, सोई देव, है ना। जो मन को प्रेर रहा है, जो इंद्रियों को सत्ता दे रहा है, सोई देव मन आदि इंद्रियों से भिन्न मन आदियों का साक्षी तुम्हारा हमारा स्वरूप है। वही देव है जो इस पुतली को चला रहा है, वही जो इन सब पुतलियों को
चला रहा है। अब वही पिता कह रहे हैं ना, वही देव है, वही ब्रह्म है। क्वेश्चन क्या था? इस संघात को कि जीव चला रहा है कि ब्रह्म चला रहा है? अब उत्तर में क्या दिया कि ब्रह्म चला रहा है, पत्ता पत्ते की पालना नहीं कर सकता। चलाने वाला कह रहे वो देह चाहे तेरी है चाहे मेरी है, इसको चलाने वाला वो साक्षी है, वो ब्रह्म है। ऐसे ही पृथ्वी आदि सर्व पदार्थों में जोड़ लेना, खाली शरीर तक नहीं, बाहर ब्रह्मांड के अंदर जितना कुछ है उन सब को वही साक्षी चला रहा है। हे पुत्र, जैसे धान काटने में शस्त्र को उस धान काटने वास्ते ही प्रेरता है, हथियार लिया ना उसने, तैसे यह एक आत्मा मन आदि इंद्रियों को भिन्न होकर उनके व्यवहार में प्रेरता नहीं। देखो, अब धान काटने के लिए शस्त्र अलग से हमें दिख रहा है, ठीक है, अब पर यहाँ से वो हमें अलग से नहीं दिखने वाला है, वो ओतप्रोत अंदर हमें जैसे वो हथियार अलग से दिखाई दिया, ऐसे साक्षी आत्मा अलग से दिखेगी नहीं, पर हमारी दृढ़ता को ना दिखते हुए भी वो अलग है, आकाशवत। अब आकाश है सब पास से, अब आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है। अगर आकाश ना हो तो कुछ नहीं होगा, अवकाश कहाँ से मिलेगा किसी को रहने के लिए? अब ऐसे उस साक्षी को समझे, अब वो है पर अलग से दिखेगा नहीं हमें, वो है तभी ये सारा कुछ हो रहा है। तभी तो कहते हैं, तभी वो कौशल्या आंटी कहते थे डिठे दी मारे, है ना आंटी, वो युवा आख दिया ना बार बार डिठे दी मारे, क्योंकि वो दिखदा क्या नहीं, दिखदा है तो शरीर दिखदा है। अब शरीर दिखदा तो हिंदे विच फस वेंदो उला, वो दिखाई देवे ताता ही शरीर को नकारा करूं, पर हमने इसको नकारा करना है। कैसे करना है? विवेक से, विचार से। अगर विवेक विचार नहीं करते फिर तो मैं ये हूँ, मैं हूँ। अब किसी ने कुछ कह दिया तो वो लग गया, है ना, फिर तो वो मेरा पूरा जीव हो गया ना, जो सुख को, दुख को, हंसी को, रोने को, सबको झेल रहा है, जीव ही झेल रहा है ये सारा कुछ। अगर उसको समझ होगी तो वो झेलेगा नहीं, देखेगा दृष्टा बन के। ये सब क्या है? दृश्य, ये सारा दृश्य कोटि में आ रहा है। तभी कहा कि यह एक आत्मा मन आदि इंद्रियों को भिन्न होकर उनके व्यवहार में प्रेरता नहीं, किंतु जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न इंद्रिय आदि पदार्थों में स्थित हुआ निर्विकार होकर प्रेरता है। अब हमने स्वप्न दृष्टा और स्वप्नर को कभी अलग देखा या देख सकते हैं? देख भी नहीं सकते, देखा भी नहीं, पर पता है, अनुभूति है होंदी भी। स्वप्न दृष्टा, मैं स्वप्न दृष्टा हाँ, देखण वाला जड़े स्वप्न दे अंदर में डिठे वो स्वप्नर। अब स्वप्न दृष्टा है तई तो स्वप्नर है, पर हिन तो इकट्ठे स्वप्न दृष्टा में से ही स्वप्नर निकला, अलग से तो कोई सत्ता है नहीं उसकी। जैसे आकाश सब में स्थित हुआ सर्व को अवकाश देता असंग, दे भी रहा है सबको अवकाश,
है ना, स्थान सबको दे रहा है, पर सबसे असंग है। यही तिसका प्रेरण तत्व है। तैसे तुम ब्रह्म आत्मा नाम रूप मन आदि दृश्य विषय स्थित हुए तथा मन आदि दृश्य के प्रेरक प्रकाशक हुए भी असंग हैं। अब देख, हम क्या हैं? तुम ब्रह्म आत्मा नाम रूप, वही ब्रह्म आत्मा है हम। नाम रूप मन आदि दृश्य विषय स्थित है। जैसे जल है तो तरंग है, ये ब्रह्म है तो ये ब्रह्म आत्मा है तो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, तथा उसके अंदर नहीं है, उसका कोई अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण किसका है? जीव का। जीव का अंतःकरण है, और अंतःकरण को प्रेरक करने वाला वो साक्षी है। अब जैसे सूरज है ऊपर, ठीक है, अगर बाल्टी भर के ना रखें जल की तो उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? जहाँ जल है वहाँ पड़ेगा। अब ऐसे ही जहाँ ये जीव अंतःकरण वाला जीव है वहाँ पे वो दिखेगा। कौन दिखेगा? साक्षी, वो ब्रह्म, वही वहाँ दिखेगा वो। तो वो फिर उसको चलाएगा। मन बुद्धि इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां, इस संघात का मटेरियल देख ले, उन सबको कौन चला रहा है? वही चला रहा है। तथा मन आदि दृश्य के प्रेरक प्रकाशक हुए भी असंग है, चला भी रहा है और मिला भी नहीं हुआ इनके साथ। असंग होने से स्वतः निर्विकार निर्विकल्प शांत रूप स्थित है। उसको कोई दुख सुख नहीं है, कोई उसमें नहीं है हलचल कोई भी। असंग है, निर्विकल्प है, दुख से रहित, सुखों से रहित। उसके अंदर हम कहें तो भाव ही नहीं है। भाव किसके अंदर है? हाँ, आकार में है, आधार में नहीं है, जीव के अंदर है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है, फिर अगर वो ब्रह्म बन जाए, हम वो निश्चय पक्का कर लें, बोलाता ये बिना भाव तो थी वैसे इनको तो कुछ लग से ही कहना बोला। फिर ये क्वेश्चन भी तो साथ में खड़ा होता है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई भाव नहीं है, उस ब्रह्म के अंदर भाव नहीं है ना। फिर ये क्वेश्चन उठ सकता है ना। हाँ, तो प्रश्न ही तो कर रही हूँ। अगर सामने से अब आप क्या बोलोगे, मैं ही प्रश्न बना देती हूँ इसका एक, फिर है ना। अब देखो, फिर वो तो फिर कठोर हृदय वाला हो गया, जो वो जिसने निश्चय कर लिया कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ, है ना। अब हम ये भी कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई भाव नहीं है, कह रहे हैं ना। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? वो कठोर हृदय वाला हो गया। फिर सामने किसी को कोई दुख हो रहा है ना, कोई मार रहा है, उसको तो कोई भाव ही नहीं उठेगा। फिर ओह को बचावन कितने भी क्यों वैसे, है ना। साथ के साथ ये क्वेश्चन भी तो बन रहा है ना। पर नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा देखेगा। देखो, अगर जो कहीं गलत हो रहा है तो उसका वो रोकेगा भी, उसको वहाँ से हटाएगा भी, क्योंकि जिनकी दृढ़ता उस ब्रह्म स्वरूप पर हो जाती है वो कोमल हृदय के हो जाते हैं, गलत को सहन नहीं करते और गलत होने नहीं देते। गलत करते नहीं है, गलत होने नहीं देते। कैसे? शास्त्र मर्यादा के अनुसार,
हैं तो आकार के अंदर ना, तो शास्त्र मर्यादा साथ चलती है उनके। यद्यपि मन आदि जड़ प्रेरिय और तुम्हारे स्वरूप चैतन्य प्रेरक एक रूप अविवेक दृष्टि से भासते भी हैं। अगर विवेक वाली दृष्टि नहीं करते तो ये एक लगता है। क्या वो अपना साक्षी नहीं दिखाई देता? क्या दिखता है? जीव भाव वाली मैं ही हूँ बस, है ना। वो अलग से दिखाई नहीं देगा। वो क्या हो गया? अविवेक दृष्टि। जैसे काष्ठ और अग्नि अविवेक से एक रूप भासते भी हैं। अब अग्नि कहाँ है? काष्ठ के अंदर, पर अविवेक से एक रूप हम उसको देख रहे हैं। लकड़ी है तो आगे, पर लकड़ी है, सारी लकड़ियाँ जलेंदियाँ तक है नहीं ना। अब आग कैसे लेगी लकड़ी? जब जलाया जाएगा, प्रक्रिया में से निकाला जाएगा, तब लेगी ना। ऐसे तो ये देखो दरवाजे में बताते हैं अगगी ओवनी मेजे सोफा है ना। पर ये अविवेक दृष्टि है कि अगर हमने लकड़ी और आग को एक रूप देखा, ऐसे नहीं निकल सकती आग जब तक उसको प्रक्रिया में से ना निकाला जाए। तथा दूध घृत विचारे बिना एक मेक भासते भी हैं, परंतु एक नहीं। दूध के अंदर घी है, पर ऐसे तो नहीं निकलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसे ये हमें क्या समझा रही हैं? जीव के अंदर ब्रह्म है, प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा। हम कहें कि जीव ब्रह्म है, आप ता आख सकदूँ जडणो प्रक्रिया तो निकलवे से। ऐसे अविवेक दृष्टि से हम एक कह दें तो वो बनेगा नहीं। अब कहने से बन जाएगा कोई ब्रह्म? माता जी आख दें तो उन्हें समझ कहना हम दिए ही ना। अब क्यों नहीं आती थी? जब तक हमारी स्थिति वहाँ तक नहीं होती तब तक हम समझ नहीं सकते। उतनी स्थिति भी तो होनी चाहिए ना, जिस लेवल की बात हो रही है उस लेवल की स्थिति भी तो हो। नहीं तो क्या होता है, हमें जितना अपने लिए ज्ञान होता है उतना ही हम सामने वाले के लिए अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब अगर अपनी स्थिति ऊंची होगी तब सामने वाले का ज्ञान भी उस हिसाब से हम लगाएंगे। तभी कहते हैं ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। अब तभी कहा तथापि विवेक दृष्टि से प्रेरिय प्रेरक जड़ चैतन्य तथा अग्नि और काष्ठ एक रूप होते नहीं, क्योंकि काष्ठ में अग्नि है पर छुपी है। उसको निकालने के लिए क्रिया चाहिए। अब ऐसे ही इस जीव में ब्रह्म है, छिपा हुआ है। निकालने के लिए प्रक्रिया चाहिए। अब गुरुदेव के महावाक्य रूपी प्रक्रिया से ये जीव ब्रह्म होगा, नहीं तो ऐसे ये जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। प्रसिद्ध तंत्र तंत्री के समान व देह विषय देही के समान व देह विषय पिशाचवत वास्तव भिन्न ही है। अब देखो तंत्र और तंत्री दोनों अलग अलग हैं, देह और देही अलग अलग हैं। अब देह के अंदर अगर देह और देही नहीं समझ में आ रहा, देह के अंदर जब पिशाच चला जाता है वो तो समझ आ वेंदा है ना।
लू थी गए ना उनके अंदर, अलग थी गए ना। कहते ऐसे ही ये भी अलग अलग है, इसके अंदर भी दो हैं पर इकट्ठे हैं। वो जीव जब प्रक्रिया में से निकलेगा तब ये ब्रह्म होगा, अगर प्रक्रिया में से नहीं निकलता तो ये जीव है। तुम आपको मन आदियों का प्रेरक अंतर्यामी ब्रह्म आत्मा जानो। अब देखो, अगर हम अपने आप को इस इंद्रियों को, इस संघात को चलाने वाला मानते हैं, फिर तो वही ब्रह्मात्मा है, ठीक है। और अगर इसको अलग नहीं देखते, भी मैं ही चला रहा हूँ, है ना, जीव भाव वाली मैं है निरी पूरी, तो वो ब्रह्म नहीं है। अब समझने लायक बात क्या है, इसको ये कौन चला रहा है, संघात को, वही ब्रह्म, वो साक्षी है ना। जीव अपने आप इसको चला नहीं सकता।